हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम बात करने वाले हैं उत्सर्जन तंत्र, यानी जो हमारे शरीर में उत्सर्जी पदार्थ होते हैं उसको निकालने का जो अंग होता है उसे उत्सर्जन के तंत्र कहते हैं। ठीक है, तो उत्सर्जन तंत्र के अंतर्गत कौन कौन से अंग आएंगे और किस प्रकार से उत्सर्जन होता है। तो देखो, सबसे पहले समझते हैं उत्सर्जन क्या होता है। तो जो हमारे शरीर में अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, यानी जब हमारे शरीर में रासायनिक क्रिया होती है तो कुछ अपशिष्ट पदार्थ क्या होते हैं, बच जाते हैं। कुछ हानिकारक पदार्थ क्या होते हैं, बच जाते हैं। तो उनको शरीर से बाहर निकालना अति आवश्यक होता है। तो जो क्या कहते हैं पदार्थ होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। ये एक होता है ठोस, द्रव और गैस। इन तीनों प्रकार से क्या होते हैं, अपशिष्ट पदार्थ होते हैं। अगर हम बात करें सबसे मुख्य उत्सर्जी पदार्थ कौन सा है, तो सबसे जो मुख्य उत्सर्जी पदार्थ है वो हमारे शरीर में होता है यूरिया। अगर हम किसी और दूसरे जंतुओं की बात करें तो उसमें होता है क्या, जैसे मछलियों में उसमें होता है अमोनिया। अमोनिया क्या होता है, एक विषैली गैस, विषैला पदार्थ होता है जो क्या कहते हैं हमारे शरीर में भी अमोनिया बनता है, लेकिन अमोनिया को क्या कहते हैं ट्रांसफॉर्म करके यानी संश्लेषित करके क्या बनाया जाता है, यूरिया बनाया जाता है। किसके द्वारा बनाया जाता है, यकृत के द्वारा यानी लीवर के द्वारा। तो हम उसके बारे में आज चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखो हमारे शरीर में उत्सर्जन कहाँ कहाँ से हो रहा है। पहला तो सबसे मुख्य जो मेन उत्सर्जन अंग है जिसके नाम पे क्या कहते हैं इसके जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है वो क्या कहते हैं कार्य करता है, तो वो है किडनी। हमारे ह्यूमन में जो होता है, मानव में होता है उत्सर्जन अंग, वो होता है किडनी। लेकिन और कहीं से भी उत्सर्जन होता है। जैसे हम बात कर रहे हैं किडनी, पहला तो हम सब लोग जानते हैं किडनी होता है। दूसरा क्या है हमारा, लंग्स है। क्या है, लंग्स है। लंग्स जब क्या कहते हैं गैसी एक्सचेंज होता है, यानी गैस का जो विनिमय होता है, यानी जैसे ऑक्सीजन हम लोग लिए अब कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेंगे, ये एक प्रकार का क्या है, उत्सर्जन है। कार्बन का क्या कर रहे हैं हम लोग, उत्सर्जन कर रहे हैं। तो वो भी क्या है, उत्सर्जन है। वो कौन सा उत्सर्जन, तो वो गैसी उत्सर्जन है। अब हम बात करते हैं स्किन। तो स्किन कहने का मतलब ये है हमारे त्वचा से भी क्या निकलता है, कुछ अपशिष्ट पदार्थ निकलते हैं। जैसे क्या हो गया, जैसे हम लोगों को पसीने के रूप में निकलता है, पानी भी निकलता है, और क्या कहते हैं NaCl भी रहता है, और कुछ अपशिष्ट नाइट्रोजनी पदार्थ होते हैं। क्या होते हैं, नाइट्रोजनी पदार्थ होते हैं। और जो वसीय पदार्थ यानी हमारे क्या कहते हैं स्किन से जो वसीय पदार्थ यानी तैलीय पदार्थ निकलते हैं, वो किसके माध्यम से निकलते हैं, वो निकलते हैं स्किन के माध्यम से। तो लीवर का काम क्या है, लीवर का काम है सिर्फ अमोनिया को यूरिया में बदलना, अमोनिया को यूरिया में बदलना। तो देख लो, ये है किडनी। क्या है, किडनी। तो आज हम इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। किडनी का काम क्या है, तो देखो किडनी का जो काम है वो सिर्फ ब्लड को फिल्टर करना है। क्या करना है, ब्लड को फिल्टर करना है। यानी ब्लड में जितने भी क्या करते हैं अपशिष्ट पदार्थ होंगे, जैसे नाइट्रोजनी पदार्थ हो गया, अमोनिया हो गया, यूरिया हो गया, इनको क्या करना, फिल्टर करना। फिल्टर करके हमको क्या करना, शुद्ध ब्लड देना। अब शुद्ध ब्लड जाएगा तो क्या होता है, शुद्ध ब्लड जब जाता है तो उसमें ऑक्सीजन मिला के क्या किया जाता है, प्यूरीफाई कर दिया जाता है। फिर वो पूरे क्या करते हैं शरीर में दौड़ता है। तो देखो सबसे पहले क्या है, इसके हम पार्ट समझते हैं। ये क्या है, वृक्क धमनी है। क्या है, वृक्क धमनी है ये वाला। इसको हम लोग पृष्ठ महाधमनी कहते हैं, ये वृक्क धमनी। अब धमनी और शिरा, आप लोग अगर परिसंचरण तंत्र नहीं पढ़े हो तो जान लो। परिसंचरण तंत्र में क्या होता है, जो महाशिरा होता है वहाँ से अशुद्ध खून क्या किसके तरफ आता है, हृदय में। और जो महाधमनी होता है वो हृदय से क्या करता है, जब हृदय पंप करता है तो महाधमनी से ब्लड क्या होता है, धमनी से होते हुए पूरे शरीर में फैल जाता है। तो ठीक उसी प्रकार जो शुद्ध ब्लड आता है, अशुद्ध खून आता है, यानी जिसमें अमोनिया मिला हो, यूरिया मिला हो, वो खून जब आएगा तो कहाँ से आएगा, महाशिरा से आएगा। कहाँ से आएगा, महाशिरा से। और देखो खून जो फिल्टर होता है यानी ब्लड जो फिल्टर होता है वो नेफ्रॉन के द्वारा होता है। नेफ्रॉन जो किडनी होती है, नेफ्रॉन उसकी क्या है, कार्यात्मक इकाई है और संरचनात्मक इकाई है। वो क्या करता है, जैसे कोशिका हमारी शरीर की क्या है, कार्यात्मक इकाई भी है और संरचनात्मक इकाई भी है। तो उसी प्रकार से जो नेफ्रॉन होता है वो किडनी का एक फिल्ट्रेशन पार्ट होता है, जैसे एक महत्वपूर्ण छानने का अंग होता है, पार्ट है। जो नेफ्रॉन होता है वो क्या कहते हैं, जो किडनी होती है, हमारे पास दो किडनियाँ होती हैं, एक इस तरफ होता है और एक इस तरफ। तो जो किडनियाँ होती हैं उसमें होता है नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन क्या करता है, हमारे ब्लड को छानने का काम करता है। और एक किडनी में कम से कम 10 मिलियन नेफ्रॉन होते हैं। कितने, 10 मिलियन नेफ्रॉन। इन्हीं की मदद से क्या होता है, हमारा ब्लड को प्यूरीफाई किया जाता है। अब देखो महाशिरा से ब्लड कहाँ गया,
तो महाशिरा से जब देखो, महाशिरा से आ गया वृक्क शिरा में, कहाँ आ गया? वृक्क शिरा में। अब वृक्क शिरा से कहाँ चला जाएगा? वृक्क शिरा से चला जाएगा क्या कहते हैं? मेडुला। मेडुला ये वाला पार्ट। अब इसके अंदर क्या होते हैं? नेफ्रॉन होते हैं। क्या होते हैं? नेफ्रॉन। नेफ्रॉन क्या होता है? नेफ्रॉन पहला स्टेज होता है जो ब्लड को क्या करता है? प्योरीफाई करता है। ब्लड 3 प्रकार से प्योरीफाई होता है। एक होता है जनरली प्योरीफायर, यानी जनरली जो प्योरीफायर होता है उसमें कुछ कण होते हैं जो चले जाते हैं, जो लेकिन जो अल्ट्रा प्योरीफायर होता है, यानी जो अल्ट्रा प्योरीफिकेशन होता है ब्लड का, उसमें क्या होते हैं? उसमें जो बाकी और पदार्थ जो क्या कहते हैं नेफ्रॉन द्वारा नहीं निकाल पाया, वो क्या होता है? नेफ्रॉन का ही पे एक पार्ट होता है जिसको हम लोग कहते हैं ग्लोमेरुलस। क्या कहते हैं? ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस क्या होता है? नेफ्रॉन का ही पार्ट है। ये क्या करता है? ये जो बचे हुए पदार्थ हैं उसको क्या कर देगा? एकदम से फिल्टर कर देगा। क्या कर देगा? एकदम से फिल्टर कर देगा। जैसे आप लोग क्या कहते हैं, कुछ रद्दी सामान कबाड़ी वालों को बेचते हो, तो कहीं ना कहीं कुछ उसमें ऐसे सामान होंगे जो आपके उपयोगी होंगे, तो जब आपकी नज़र उस पर पड़ती है तो वो आप लोग क्या करते हो? नहीं बोलते हो ना कि ये सामान क्या होता है? हमारे उपयोग में है, इसको हम दोबारा उपयोग कर सकते हैं, रीयूज़ कर सकते हैं। वो क्या करते हैं? आप लोग वापस ले लेते हो। लेकिन जब क्या कहते हैं हमारे शरीर में जो अपशिष्ट पदार्थ हैं द्रव के रूप में निकलते हैं, तो वो क्या होता है? नेफ्रॉन फिल्टर कर दिया, जनरली हम फिल्टर कर दिया। जनरली जो फिल्टर रेट होती है 1100 ml पर मिनट होती है। कितना? 1100 ml ब्लड को पर मिनट, यानी 1 मिनट में 1100 ml क्या होता है? ब्लड फिल्टर होता है। लेकिन जो अल्ट्रा फिल्टर होता है, यानी अल्ट्रा प्यूरिफिकेशन होता है ब्लड का, वो कितना होता है? वो 125 ml पर मिनट होता है। और अगर हम पर डे की बात करें तो 180 लीटर पर डे होता है। तो देखो अब हम इसके पार्ट को समझते हैं। ये क्या है? वृक्क धमनी है। क्या है? वृक्क धमनी। वृक्क धमनियों के माध्यम से क्या होता है? ब्लड निकल जाता है। ये कहाँ? सबसे पहले जो ब्लड आके इकट्ठा होता है, जो शुद्ध ब्लड होता है, वो कहाँ होता है? पृष्ठ महाधमनी में। जब पृष्ठ महाधमनी में इकट्ठा होगा तब धीरे धीरे किस में जाएगा? वृक्क धमनी में। वृक्क धमनी से फिर आगे क्या होगा? आगे चला जाएगा। अब देखो दूसरा क्या है हमारा? एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड को हम लोग क्या कहते हैं? इमरजेंसी ग्लैंड कहते हैं। क्या कहते हैं? इमरजेंसी ग्लैंड। यानी जब हम आपात स्थिति में रहते हैं, जैसे किसी से डर गए हम लोग, किसी से गुस्सा हो गए, किसी और क्या कहते हैं भय जब हम लोगों को आता है, तो ये ग्रंथि क्या होती है? एक्टिवेट हो जाती है। एक्टिवेट होने का मतलब सक्रिय हो जाती है। और इसमें से कौन सा हार्मोन से निकलता है? तो इसमें से निकलता है एड्रिनल। कौन सा हार्मोन? एड्रिनल हार्मोन से निकलता है। इसीलिए इसको कहा जाता है आपातकालीन ग्रंथि। ये क्या है? वृक्क शिरा है। वृक्क शिरा कहने का मतलब जैसे महाशिरा जैसे हम लोग परिसंचरण में नहीं पढ़ते, महाशिरा होता है, महाशिरा बाद शिरा, फिर छोटी शिरा, ठीक उसी प्रकार ये क्या है? वृक्क शिरा है। ये आपका क्या है? किडनी है। ये दोनों आपका क्या है? किडनियाँ हैं। ये क्या है? पृष्ठ महाधमनी है। क्या है? पृष्ठ महाधमनी। यहाँ से जब ब्लड जाता है तो धमनियों के माध्यम से आगे चला जाता है पूरे शरीर में। अब देखो ये क्या है? मूत्रवाहिनियाँ हैं, जिसको हम लोग कहते हैं यूरेटर कहते हैं। क्या कहते हैं? यूरेटर। यूरेटर का काम क्या है? जो अपशिष्ट अब जो बच गए हैं पदार्थ, यानी इस प्रोसेस से जो मेडुला था, मेडुला के अंदर नेफ्रॉन था, नेफ्रॉन का जो पार्ट होता है क्या कहते हैं? ग्लोमेरुलस। उसमें से जो छानने के बाद, फिल्टर करने के बाद जो पदार्थ अपशिष्ट वास्तव में अपशिष्ट है, यानी यूरिया जब बच जाता है या अमोनिया बच जाता है, तो वो क्या होता है? इस पाइप के माध्यम से कहाँ इकट्ठा हो जाता है? यूनरी ब्लडर में। कहाँ इकट्ठा होता है? यूनरी ब्लडर में। ठीक है। अब देखो ये क्या है? पाइप है। ये क्या है? पाइप है। इसके माध्यम से क्या होगा? जो हमारा अपशिष्ट द्रव पदार्थ होगा वो क्या होगा? यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा। अब यहाँ पे यूरेथ्रा होता है। यूरेथ्रा का मतलब मूत्रमार्ग होता है। वो उस रास्ते से कहाँ चला जाएगा? बाहर चला जाएगा। अब ब्लड हमारा कहाँ से रहा? तो ब्लड हमारा आ रहा है महाशिरा से आ रहा है। महाशिरा के बाद कहाँ आएगा? वृक्क शिरा में आएगा। वृक्क शिरा के बाद कहाँ जाएगा? वृक्क शिरा के बाद जाएगा मेडुला के अंदर होता है नेफ्रॉन। नेफ्रॉन के अंदर होता है ग्लोमेरुलस। नेफ्रॉन तो क्या करता है? जनरली उसको फिल्टर करता है, यानी जो उसको पकड़ने लायक रहेगा पकड़ लेगा, बाकी बाद में छोड़ देगा। बाकी जो बचे कण है उसको छोड़ देगा, यानी उससे सूक्ष्म नहीं पकड़ सकता। फिर उसके आगे जो उसका पार्ट है वो है ग्लोमेरुलस। वो क्या करेगा? वो अच्छी तरीके से फिल्टर करके फिर जो उसके लायक पदार्थ होंगे, यानी जो हमारे शरीर में लाभकारी पदार्थ होंगे उसको ले लेगा। बाकी जो क्या कहते हैं अपशिष्ट पदार्थ के रूप में होंगे वो क्या करेगा? मूत्रवाहिनियों के माध्यम से मूत्राशय में, मूत्राशय के बाद फिर यूरेथ्रा में। ठीक है। तो देखो हम ये वाली पोर्शन को समझते हैं। ये है पेल्विस। ये एक प्रकार की क्या होती है? बोन होती है। अब हम बात करते हैं इसके अंदर की। तो ये जो अंदर वाला भाग, यानी वृक्क के अंदर वाले भाग को हम लोग कहते हैं मेडुला, और वृक्क के बाहरी वाले भाग को कह लेते हैं हम लोग कहते हैं वल्कुट या क्या कहते हैं? वर्टेक्स कहते हैं। यानी जो बाहर का आवरण है वो क्या है? वर्टेक्स है। और जो अंदर वाला भाग है मेडुला, जिसमें नेफ्रॉन होते हैं, नेफ्रॉन के ग्लोमेरुलस होता है। ठीक है।
उसको हम लोग कहते हैं मेडुला, और वल्कुट को क्या कहते हैं, बाहरी आवरण, यानी इसको सुरक्षा देने का कार्य करता है। अब हम बात करते हैं इसके फैक्ट के बारे में। तो देखो इसका जो फैक्ट्स निकल के आ रहा है, यानी हमारे शरीर में कौन कौन से क्या कहते हैं उत्सर्जी अंग हैं, यानी उत्सर्जन का कार्य कर रहे हैं। तो पहला है किडनी, जो मेन है, सबसे मेन उत्सर्जन अंग है किडनी। फिर दूसरा क्या है, लंग्स है। लंग्स क्या करता है, गैसीय एक्सचेंज, यानी गैसीय एक्सचेंज करने का मतलब ऑक्सीजन से कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन। और स्किन कहने का मतलब क्या है, जो क्या कहते हैं पसीने के माध्यम से अपशिष्ट पदार्थ निकलते हैं। लीवर क्या कर रहा है, लीवर अमोनिया को यूरिया में बदल रहा है। यूरिया में भी नाइट्रोजन होता है और अमोनिया में भी नाइट्रोजन होता है, लेकिन यूरिया जो अमोनिया होता है वो ज़्यादा विषैला पदार्थ होता है, यानी ज़्यादा क्या पॉइजन उसमें होता है, लेकिन जो यूरिया होता है उसमें कम पॉइजन होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके पॉइंट के बारे में। तो देखो जब ब्लड आ रहा है, यानी जब ब्लड, यानी अशुद्ध ब्लड है ये अशुद्ध ब्लड जब आ रहा है, तो देखो अशुद्ध ब्लड जब आ रहा है तो जो धमनिकाएँ होती हैं, 2 धमनिकाएँ होती हैं, एक अपवाही होती है, एक अभिवाही होती है। जो अभिवाही धमनिकाएँ हैं वो क्या करती हैं, जो ब्लड होता है उसको किडनी की तरफ ले जाता है, किडनी की तरफ ले जाती हैं, यानी फ़िल्टर करने के लिए, यानी अशुद्ध ब्लड ले जाती हैं। अभिवाही धमनिकाएँ क्या है, अभिवाही धमनिकाएँ क्या करती है, ब्लड को किडनी की तरफ ले जाती हैं फ़िल्टर करने के लिए। लेकिन जो अपवाही धमनिकाएँ हैं वो जो फ़िल्टर किया हुआ ब्लड है उसको ऊपर ले जाती हैं। अब देखो आगे, जो मेन उत्सर्जी पदार्थ है वो है यूरिया। और जंतुओं में क्या होता है, और जंतुओं में होता है अमोनिया, जैसे मछलियों में क्या होता है, अमोनिया निकलता है, वो एक विषैला पदार्थ होता है। ठीक है, अब मेन उत्सर्जी अंग क्या है, किडनी है। ह्यूमन में किडनी है। अब देखो हम पहले ही बता चुके हैं, नेफ्रॉन क्या है, कार्यात्मक इकाई है। किसका कार्यात्मक इकाई है, किडनी का। ठीक है, अब देखो वक्र जो किडनी होती है उसका लेंथ कितना होता है, तो उसका लेंथ होता है 10 से लेकर 12 सेंटीमीटर तक। अब उसका क्या कहते हैं विड्थ कितना होता है, 5 से लेकर 7 सेंटीमीटर, विड्थ मतलब चौड़ाई। अब उसकी मोटाई कितनी होती है, तो 2 से लेकर 3 सेंटीमीटर। उसका वजन कितना होता है, तो 120 से लेकर 170 ग्राम तक होता है। जो किडनी नॉर्मली क्या कहते हैं ब्लड को फिल्टर करती है, नॉर्मली अल्ट्रा फिल्ट्रेशन नहीं, जो नॉर्मली फ़िल्टर होता है वो होता है 1100 से 1200 ml पर मिनट। और जो क्या कहते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है वो होता है 125 ml पर मिनट। अब देखो जो कण फिल्ट्रेशन के दौरान रुक जाते हैं, यानी जब फिल्ट्रेशन हो रहा है कुछ कण क्या हो जाएंगे, रुक जाएंगे, तो उन कणों को कहते हैं स्लेट पोर। क्या कहते हैं, स्लेट पोर कहते हैं। अब देखो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में कितना होता है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है 125 ml से 125 ml पर मिनट होता है, 180 लीटर पर डे होता है। अब देखो अमोनिया से यूरिया का संश्लेषण यकृत में होता है, यानी जो लीवर होता है एक प्रकार से क्या कर रहा है, उत्सर्जन का काम कर रहा है। उत्सर्जन का काम करने का मतलब क्या है, अमोनिया को किस में बदल रहा है, यूरिया में बदल रहा है। यूरिया क्या है, कम विषैला गैस है, और अमोनिया क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, अब देखो सहायक अंग कौन कौन से होते हैं, तो जो सहायक अंग होते हैं वो होती है मूत्रवाहिनियाँ, मूत्राशय और मूत्र मार्ग। अब हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे कि पीसीटी क्या है, डीसीटी क्या है, और फिल्टर होने के दौरान कौन सी क्रियाएं होती हैं। हालांकि आपको मैं एक अलग सी वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको नेफ्रॉन के बारे में बताऊंगा, क्योंकि नेफ्रॉन एक बहुत बड़ा चैप्टर है जिसमें क्या कहते हैं कई प्रकार के उसके पार्ट हैं, और डीसीटी पीसीटी उसी में होता है। ठीक है, तो आशा करते हैं आप सबको वीडियो अच्छी लगी। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।